दोस्तों, दुनिया में कई रहस्यमयी और खूंखार जनजातियां हैं जो दूर कहीं जंगलों में रहती हैं। उन्हीं में से एक खतरनाक जनजाति मुर्सी है, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। इस जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों तक को खा जाती है। इथियोपिया की इस जनजाति से मिलने पर सरकार तक ने बैन लगा रखा है। हालांकि तब भी कुछ टूरिस्ट अपनी जान पर खेलकर इनसे मिलने चले आते हैं, जिसमें से लोगों के जिंदा वापस आने के चांसेस बेहद कम रहते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग खून पीना पसंद करते हैं और हमेशा ही इनके हाथ में कई खतरनाक हथियार रहते हैं और किसी की जान लेने से पहले ये जरा नहीं सोचते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इथियोपिया की सबसे खूंखार मुर्सी जनजाति के बारे में। दुनिया में रहने वाली जनजातियों में कुछ बेहद खतरनाक जनजातियां होती हैं। इन्हीं में से एक इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति है। ये जनजाति दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में रहती है। मुर्सी समुदाय की आबादी करीब 10,000 है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा है कि खुद मर जाएं। और इनकी यही सोच इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। बताया जाता है कि मुर्सी जनजाति के लोगों ने अब तक सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है तो उसे ये लोग मार देते हैं, जिस वजह से कई टूरिस्ट यहाँ जाते नहीं है। और यही वजह है कि इस जनजाति के हिंसक व्यवहार को देखकर इथियोपिया की सरकार ने इनसे मिलने जुलने या इनके क्षेत्र में घूमने फिरने पर बैन लगाया हुआ है। अगर कोई विदेशी या राष्ट्र प्रमुख सरकारी मेहमान के तौर पर इथियोपिया में आता है और मुर्सी जनजाति को देखने की इच्छा जताता है तो सरकार उसे आर्म्ड गार्ड के सुरक्षा घेरे में लेकर जनजातीय क्षेत्र का दौरा कराती है ताकि उन पर हमला न किया जाए। ये जनजातियां अपनी परंपरा, रहन सहन और खान पान के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। दुनिया में रहने वाली ऐसी कई आदिवासी प्रजातियां आज भी हमारे हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभाती है, जिसमें कि मुर्सी जनजाति भी अपने अजीबोगरीब रस्म रिवाज के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती है, जिन्हें देखकर कई लोग हैरान भी हो जाते हैं। ये जनजातियां जिन जंगलों में रहती हैं उन पर इनका पूरा अधिकार होता है। वहाँ की सरकारें भी इन प्रजातियों के अधिकारों में दखल नहीं देती है। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिससे ये किसी को पल भर में मार सकते हैं। इसीलिए इस जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है। 2011 में इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक जनजाति घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद से कोई चाहकर भी इस जगह जाने का प्लान नहीं बनाता है। यहाँ के लोगों की अजीबोगरीब परंपराएं हैं, जिसमें से एक महिलाओं का होठों पर इस तरह से प्लेट पहनना भी है। मुर्सी जनजाति की महिलाओं को निचले होठ में बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत लकड़ी या मिट्टी की डिस्क इस तरह पहनाई जाती है। ये प्रोसेस काफी ज्यादा दर्दनाक होती है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए ऐसा करना जरूरी होता है। एक उम्र के बाद लड़कियों के निचले होठ को इस तरह से चीरकर उसमें ये प्लेट पहनाई जाती है। ये दिखने में जितना अजीब और दर्दनाक है, असल में उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। हालांकि इन महिलाओं को इसकी आदत हो गई है, इसीलिए शायद इन्हें इससे तकलीफ नहीं होती है। होठों में पहनी जाने वाली ये प्लेट अलग अलग आकार और डिजाइन की होती है। इन लोगों में जो महिला सबसे बड़ी प्लेट पहनती है उसे सबसे ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। इन लोगों के बीच ये प्लेट्स बहुत ज्यादा फेमस है। अपने मुंह के अलावा ये लोग अपने कान में भी इस तरह की प्लेटें पहनते हैं। इन्हें कानों में पहनने के लिए भी कानों में कट लगाया जाता है और कानों में भी छोटे बड़े आकार के प्लेट पहनते हैं। इस तरह ये प्लेटें ही इनका गहना बन चुकी हैं, जिनको ये खुद ही तैयार करते हैं। और प्लेटों को इस तरह पहनना इनकी पहचान भी है, जिसे हर कोई पहले से ही समझ जाता है कि ये इंसान मुर्सी जनजाति का है। इन प्लेटों को पहनने के अलावा इन लोगों का एक और खास शौक है। जरा इनके शरीर को ध्यान से देखिए। इनके शरीर पर आपको इस तरह के अजीबोगरीब निशान नजर आएंगे। ये निशान और कलाकृतियां इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाए हैं और इसे बनाने के लिए ब्लेड या चाकू जैसे चीज का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोगों के शरीर पर आप ऐसी कलाकृतियां देख सकते हैं जिसमें बड़े बच्चे, महिलाएं सब शामिल हैं। खुद ही अपने को चोट पहुंचाकर ये अपने शरीर पर ऐसे चित्र बनाते हैं जो इन्हें काफी पसंद है। साथ ही आप यहाँ के लोगों का ये हेयर स्टाइल भी देखिए, जिसे भी इन्होंने खुद ही बनाया है। ये अपने हाथों से ही अपने बाल अलग अलग तरीके से काटते हैं। इनकी ये कटिंग बेहद अनोखी होती है। ज्यादातर लोग यहाँ छोटे बाल रखते हैं, लेकिन इसी के साथ सर पर इस तरह के डिजाइन बना लेते हैं। इन सब चीजों का इन्हें काफी शौक है। इनके खाने पीने की बात करें तो ये लोग इस नदी से आने वाला ये पानी पीते हैं। जी हाँ, यही पानी ये पीने के साथ साथ बाकी कामों में भी लेते हैं। इसी पानी से नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और यही पीते हैं। हालांकि ये पानी दिखने में काफी ज्यादा गंदा और मिट्टी वाला है, लेकिन इन लोगों के लिए यही पानी सबसे ज्यादा साफ है। इनके सारे काम इसी पानी से होते हैं। यहाँ के लोगों को इस जंगल में भी जो खाने के लिए मिलता है वो खा लेते हैं। जानवरों के शिकार और उनका मांस खाने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये लोग इंसानों को भी खा जाते हैं और इन्हें खून पीना भी बहुत पसंद है। इंसान के खून के अलावा ये गाय का खून भी पीते हैं, जिसके लिए ये गाय की नस तक की तरफ चीरा लगाते हैं, वहां से अपने पीने के लिए खून निकालते हैं और बाद में उस हिस्से को बंद कर देते हैं। इसके बाद चलिए आपको इनका घर दिखाते हैं। तो इनके घर कुछ इस तरह के होते हैं। इसे बनाने में केवल घास फूस और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। इनके घर किसी झोपड़ी की तरह है, जो कि बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इनके घरों के अंदर कुछ नहीं होता है, ये अंदर से पूरा खाली है। इसके घरों में दरवाजा तक नहीं होता है और घर में जाने का रास्ता भी इतना छोटा है कि कोई इंसान इसमें ठीक से जा भी नहीं पाएगा। पूरा दिन ये घर के बाहर ही गुजार देते हैं और सिर्फ रात को सोने के लिए ही घर में जाते हैं। इनके घर में सोने के लिए सिर्फ लेदर की खाल होती है, जिसे बिछाकर ये लोग उस पर सो जाते हैं। इनके घरों को देखकर लग रहा है कि बारिश या तूफान आने पर इनका घर तहस नहस हो जाता होगा, जिसे ये दोबारा बनाते होंगे। इनके घर में रखने के लिए कुछ सामान नहीं है और ये लोग कोई काम भी नहीं करते हैं। ये बस शिकार करते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं और सो जाते हैं। और कहा जाता है कि ये लोग
लोग फिजिकल रिलेशन घर के बाहर बनाते हैं। फिजिकल रिलेशन जब उनको बनाना होता है तो वो कभी भी घर पर नहीं बनाते हैं। ये घर से दूर किसी झाड़ियों में या घने जंगल में कोई अलग जगह ढूंढकर वहाँ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। ये एक तरह से इनकी परंपरा है, जिसके अनुसार ये माना जाता है कि घर में ऐसे संबंध बनाने से घर अशुद्ध हो जाता है, इसलिए ये अपनी झोपड़ी के अंदर संबंध नहीं बना सकते हैं। इन लोगों में एक और परंपरा या रीति रिवाज है, जिसके अनुसार ये लोग आपस में लड़ते हैं। ये कई ग्रुप बनाते हैं और फिर आपस में जमकर लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में ये अपने हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले एक गीत गाया जाता है और फिर तैयार होकर ये मैदान में उतरते हैं, जहां पर ये लोग तब तक लड़ते हैं जब तक कि कोई हार नहीं जाता। इस लड़ाई में कई लोगों की जान तक चली जाती है और कई गहरी चोटें भी लगती हैं, लेकिन कोई भी इन सब से नहीं डरता। यहाँ के आदमी लड़ाई करते हैं और उनकी महिलाएं और बच्चे उनकी ये लड़ाई देखते हैं। इस तरह से यही इनका एंटरटेनमेंट भी है। मुर्सी जनजाति लोगों के पास आप हमेशा हथियार देख सकते हैं। इनके अपने कई हथियार होने के साथ साथ हर एक पर बंदूक भी होती है, जिनमें AK-47 भी शामिल है। यहाँ की महिलाओं के पास भी गन होती है। ये लोग लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं डरते और कभी भी किसी को भी मार सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कई जनजातियों में से एक सबसे खूंखार कही जाने वाली मुर्सी जनजाति, जिनका रहन सहन बाकी दुनिया के लोगों से बेहद अलग है। जंगलों में इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ ये लोग अपनी जिंदगी अपने अनुसार बिताते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।